तीन सास की एक बहू का वैलेंटाइंस डे। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये पता ही नहीं है कि गृह प्रवेश किस पाँव से किया जाता है। बहू, क्या हुआ? तू ऐसे जमी हुई खड़ी है जैसे कि तुझे किसी ने गोंद से चिपका दिया हो। अंदर भी आ जा, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे ये क्या, मेरी सास तो बहुत ही ज्यादा सख्त लगती है। देखो तो बहू से किस तरह से बात कर रही है। अरे बहू, क्या सोचने लगी? लगता है कि बहू को पता नहीं है कि गृह प्रवेश कैसे किया जाता है। क्यों बहू? नहीं सासू माँ, मैं जानती हूँ कि गृह प्रवेश कैसे करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आती हूँ। रागिनी को ये नहीं मालूम था कि किस पांव से गृह प्रवेश किया जाता है, लेकिन अपनी तीन तीन सास के दबाव में आकर वो घबरा गई और उसने जिस पांव से उसे समझ आया उसी से उसने अपना गृह प्रवेश कर दिया। मेरे दिल की धड़कन मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि मेरे दिल में डीजे बज रहा हो। ये क्या बहू, ये तूने किस पांव से कलश को गिराया है? हाँ, इस वाले से माँ जी। हे भगवान, ये क्या, पूरी की पूरी रस्म ही गलत कर डाली बहू तूने तो। कलश को इस पांव से नहीं बल्कि इससे गिराया जाता है। बहू, तुझे इतनी बड़ी होने के बाद भी ये नहीं पता कि गृह प्रवेश का कलश किस पांव से गिराया जाता है? कोई गलती हो गई है क्या? हाँ, कोई गलती ही हो गई है, समझ आया? कम से कम कुछ ज्यादा नहीं तो ये तो मायके से लड़कियों को सीख कर ही चलना चाहिए कि उन्हें गृह प्रवेश और पहली रसोई में कोई दिक्कत ना हो। सुजाता की बात को सुनकर रागिनी को काफी ज्यादा बुरा लगा और माफ कीजिएगा माँ जी। अब तो काम को बिगाड़ ही दिया, अब सॉरी वॉरी कहने से क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो अब दीदी बहू को कमरे में भेज दो। वैसे भी अब तो घर का काम है बचा हुआ है जो बहू के बस की बात नहीं है। ठीक है संजय, जा बेटा, तू बहू को अंदर ले जा। सुजाता की बात को सुनकर रागिनी घबराई हुई सी अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद उसकी सास भी अपने अपने कामों में लग गई। और वैसे दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि बहू को कहीं हमारी किसी बात का बुरा ना लग गया हो या वो हमारे बारे में कुछ गलत ना समझ ले। सही कहा, हमने जो उससे बाहर बोला हम वो ऐसे नहीं बोलना चाहते थे जैसे कि वो हमारे मुंह से निकला। हम उसे सब आराम से नरमी से समझा सकते थे क्योंकि हम उससे नाराज नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम करें ही क्या, हमारा बोलने का अंदाज ही जब ऐसा है तो हम कहाँ तक खुद को रोक पाएंगे। कोई बात नहीं, कल को हम बहू से बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे तो बहू खुश हो जाएगी। रागिनी की तीनों सास ऐसे ही आपस में बात करने लगी। रागिनी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी शादी अपने मायके जैसे घर में ही हुई थी। ना ही वो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे ना ही गरीब। रागिनी के घर में उसकी तीन तीन सास थी और बस सुजाता का ही एक बेटा था जिसकी पत्नी रागिनी बनी। रागिनी की तीनों सास की जबान थोड़ी सी सख्त थी। वो जो बोलना चाहती थी वो सुनने से वैसा नहीं लगता था, लेकिन वो तीनों बहुत ही समझदार और ओपन माइंडेड थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज रागिनी की पहली रसोई की रस्म थी और ससुराल का पहला दिन भी था। बस मुझे लगता है कि इतनी तैयारी मेरे लिए काफी है। मेरी तीनों सास वैसे ही सख्त मिजाज लगती हैं। अगर मैं ज्यादा तैयार दिखाई दी तो हो सकता है कि वो मुझे डांटने लग जाएं। रागिनी हल्की सी तैयार होकर नीचे आ गई। नीचे बस उसकी तीनों सास ही थी जो उसका इंतजार कर रही थी। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। अरे बहू, उठ गई तू? बड़ी जल्दी उठ गई। क्या हुआ चाची माँ जी? मैंने उठने में देर कर दी क्या? मुझे तो संजय ने ही बताया था कि सुबह 8 बजे उठ गया। लगता है फिर भी देर हो गई है, मैंने देर कर दी। कल से जल्दी उठ जाऊंगी। अरे बहू, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि तू देर से उठी है? हमने भी तो यही कहा कि तू बड़ी जल्दी उठ गई। जी, ये किस तरह से बोलती हैं? अभी भी मुझे समझ नहीं आया है कि ये मुझे शाबाशी दे रही हैं या इतराज में बोल रही हैं। रागिनी बेचारी घबराई हुई सी और कंफ्यूजन सी खड़ी हुई थी। अपनी सासों की बात को सुनकर वो थोड़ी घबरा भी गई थी। अभी वो ऐसे ही खड़ी हुई थी कि तभी उसे शारदा बोली, रागिनी बहू। जी ताई सासू माँ। ये क्या है? ये तू किस तरह से तैयार हुई है ये बता। कहीं से लग रहा है कि तू इस घर की नई बहू है। सही कहा, कहीं से नहीं लग रहा कि ये नई बहू है। आस पड़ोस और मेहमान वगैरह भी आएंगे और ऐसी बहू को देखकर क्या कहेंगे? हाँ बहू, कहीं से नहीं लग रहा कि तू नई बहू है। अगर कोई तुझे ऐसे देखेगा तो हमारी बेइज्जती और हो जाएगी कि कैसी लुटी पिटी सी बहू है। चल हम तुझे तैयार करते हैं। क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे क्या है? क्या 100 हाथियों की सुस्ती तेरे ही अंदर भर गई है कि कभी भी तुझसे किसी काम को कहो तो वो फुर्ती के साथ होता ही नहीं है? बोल। नहीं सासू माँ जी, मैं आती हूँ।
रागिनी घबरा गई। उसे लगा था कि उसकी सास उससे नाराज हो गई है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनका बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा था, जबकि वो रागिनी से जरा भी नाराज नहीं थी। वो रागिनी को अपने साथ कमरे में लाई और तीनों ने उसे सजाना शुरू किया। पहली बार मुझे सजने संवरने में इतना ज्यादा डर लग रहा है। मन कर रहा है कि जल्दी से ये घड़ियां बीते और मैं आजाद हो जाऊं। देखो भाभी, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बहू को ये मांग टीका भी लगा दूं? नहीं, ये रहने दो। मांग टीका घर में रहने के हिसाब से हैवी है ये। सुजाता, शारदा और सुगंधा तीनों उसे ऐसे ही तैयार कर रही थी जैसे कि वो एक दूसरे से लड़ाई कर रही हो। कुछ ही देर में उन्होंने रागिनी को सजा दिया, लेकिन रागिनी के डर की वजह से मुंह पर 12 बजे हुए थे। अब तो लग रही है हाँ ये नई बहू है, वरना हो गई थी ऐसे तैयार जैसे कि इसको किसी ने लूट लिया। अब आई अच्छी सी दुल्हन वाली बात, क्यों दीदी? हाँ एकदम सही कहा, अभी भी तो आई है अच्छी बहू वाली बात, वरना लग रही थी जैसे न जाने कौन है। चल बहू, अब तू जाओ रसोई में अच्छा सा खाना बना, और हाँ खाने का स्वाद ऐसा होना चाहिए कि हम लोग खाने के साथ साथ प्लेट भी खाने को सोचे। चल जा अब जल्दी से। जी, मेरी तीनों सास तो पूरी दादागिरी करने वालों में से एक है। खाना बनाने को तो मुझसे किस तरह बोला इन्होंने। खैर, मुझे तो खाना बनाना ही है, बस भोले बाबा मेरा साथ देना। रागिनी अपनी सासों की बातों को सुनकर चली आई और खुद फिर वो खाना बनाने को लग गई। कुछ ही देर में रागिनी ने खाना बना दिया, जो कि सभी को बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा था, और उसे खाने के बाद सभी ने रागिनी की तारीफ की। वाह बहू, मान गए हम तो कि तेरे हाथों में सच में स्वाद है। खाना इतना अच्छा बना है कि हम लोग खाने के साथ प्लेट भी साथ ही खा जाएं। शुक्रिया ताया जी, माँ जी, चाची जी और ताई जी। आपने तो खाने के बारे में कुछ कहा ही नहीं। क्या बात है, खाना पसंद नहीं आया है क्या? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। तुझसे किसने कह दिया कि हमें खाना अच्छा नहीं लगा? अब बहू, अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें खाना अच्छा नहीं लगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चीज की तारीफ की जाए तो तभी उसे अच्छा कहा जाएगा। समझ आया तुझे? इतना दिमाग चलाना ना अच्छा नहीं है। अरे तो हाँ ना चाची, समझ गई रागिनी। आप ऐसे क्यों समझा रही हो जैसे कि आप बड़े ही गुस्से में हो? नहीं, मैं तो गुस्से में नहीं थी। क्यों बहू, तुझे ऐसा लगा क्या कि मैं गुस्से में बोल रही हूँ? नहीं सुगंधा माँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप गुस्से में हैं। अजीब ही लोग हैं, बोलते कुछ है, लगता कुछ है और होता कुछ और है। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि मेरी सास मुझसे खुश भी है या नहीं। इनका बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि समझना नामुमकिन है। रागिनी ऐसे ही मन में खुद से ही सवाल करने लगी। कुछ ही देर के बाद सभी ने खाना खा लिया, जिसके बाद रागिनी ने खाने के बाद के बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रागिनी की शादी जनवरी के महीने में हुई थी और अब फरवरी का महीना लग चुका था। इस एक महीने में रागिनी अपनी सासों को समझा नहीं पाई थी। वो घर में डरी सहमी हुई सी रहती थी, और अब फरवरी का वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया था। रागिनी का भी मन था कि वो अपना वैलेंटाइन डे खूब अच्छे से सेलिब्रेट करे, लेकिन उसे अपनी सास का भी डर सता रहा था। अरे ये क्या, पायल का मैसेज आया हुआ है, देखती हूँ। रागिनी यार तू कैसी है? तेरी शादी हो गई लेकिन मैं मिलने भी नहीं आ पाई क्योंकि मैं अपने पति के साथ अमेरिका घूमने में बिजी थी। अब कुछ दिन और नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है और मैं अपने पति के साथ वैलेंटाइन वीक मनाने को बाहर फ्रांस जा रही हूँ। तू कैसी है बता, और तेरा वैलेंटाइन डे तू कैसे मना रही है वो भी बताना। वैलेंटाइन डे, मेरा वैलेंटाइन डे तो खाली है। मेरी सहेली फ्रांस में वैलेंटाइन मनाएगी, एक सहेली चीन में है, और मेरा क्या? शादी के बाद अभी तक मैं अपने पति के साथ इस शहर की मशहूर चाय पीने भी नहीं गई हूँ। अब इन्हें क्या बताऊं कि वैलेंटाइन घर में ही गुजरेगा मेरी 3 सास के साथ। लेकिन मेरा भी बहुत मन है वैलेंटाइन वीक और खासकर वैलेंटाइन डे मनाने का, लेकिन मेरी सास ही इतनी सख्त है कि उनके सामने मैं इस दिन का नाम भी नहीं ले सकती हूँ। रागिनी ऐसे ही अपने कमरे में बोलते हुए उदास बैठी हुई थी। उसका भी बहुत ही ज्यादा मन था कि वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करे, लेकिन उसे डर था कि उसकी सास उसे ऐसा नहीं करने देगी। कल रोज डे का दिन था और आज के दिन रागिनी उदास थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी सभी बातें उसकी सास ने सुन ली थी, जो उसे नीचे खाना खाने को बुलाने को आ रही थी। ये क्या, मेरी बहू को वैलेंटाइन डे मनाना है लेकिन वो मुझसे घबरा रही है। नहीं, मुझे इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। शारदा ऐसे ही बोलते हुए बिना रागिनी को बुलाए नीचे चली गई और उसने अपने कमरे में सुजाता और सुगंधा से बात की। क्या कहा दीदी? बहू को वैलेंटाइन डे मनाना है लेकिन वो हमसे घबरा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो उसकी कितनी ओपन माइंडेड सास हैं। अगर वो हमसे ही घबराएगी तो उसे कौन समझेगा।
चलो दीदी और सुगंधा, हम कल बहू का रोज डे खास बनवाएंगे, बिल्कुल उसके सपनों जैसा। ऐसे बोलकर तीनों देवरानी जेठानी ने आपस में प्लानिंग कर ली, जिसके बाद उन्होंने रागिनी को बिना बताए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगली सुबह भी आ गई और रागिनी काफी मुरझाई हुई सी उठी थी। बस इतनी तैयारी काफी है। अब मैं नीचे जाती हूँ, माँ जी को और बाकी सभी को नाश्ता भी बना कर देना है। मैं दुखी क्यों हूँ? नहीं रागिनी, तुझे दुखी नहीं होना है। मैं अब कोई कुंवारी लड़की नहीं हूँ, बल्कि अब मेरी शादी हो गई है, तो मुझे वैलेंटाइन डे मनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रागिनी ऐसे ही खुद को समझाते हुए नीचे आने लगी कि तभी वो हैरान हो गई। उसके कमरे से बाहर आने वाले रास्ते में फूलों की पत्तियां पड़ी हुई थी। सभी तरफ फूलों की पत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। ये सब देखकर रागिनी को कुछ समझ में नहीं आया। ये यहाँ इतने फूल ही फूल कैसे हो रहे हैं? अरे वाह, ये तो सब कुछ गुलाबों से भरा हुआ है, लेकिन क्यों? रागिनी के मन में सवाल जागने लगे, क्योंकि पूरे हॉल और घर में फूल ही फूल हो रहे थे। टेबल पर गुलाब के फूल थे, नीचे फर्श पर थे। अभी रागिनी ये सब देख ही रही थी कि तभी रागिनी को अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और उसने जैसे ही पलट कर देखा, अरे माँ जी, आप सभी। हैप्पी रोज डे बहू, हमारी तरफ से तेरे लिए ये ले खूब सारे रोज। शुक्रिया माँ जी। रागिनी को उसकी तीनों सास ने फूल दिए, जिसके बाद उनके पीछे से संजय आया और, क्या सोच रही हो कि सास ने फूल दे दिए, लेकिन जिसको देने चाहिए थे उसने नहीं दिए? अरे ये लो, मेरी तरफ से मेरी गुलाब जैसी पत्नी के लिए बड़ा वाला रोज का बुके। संजय ने ऐसा बोलकर रागिनी को एक बहुत ही बड़ा रोज का बुके दे दिया, जिसको लेने के बाद रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आपने ये सब मेरे लिए किया। तो यकीन कर ले बहू, क्योंकि ये सब तेरे ही लिए है। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया ये रोज डे, अब जल्दी से सफाई करो। मेरी सास भी अजीब है, कभी फरिश्ता बन जाती है तो कभी शैतान से भी 2 हाथ आगे ही लगने लगती हैं। अब इतने अच्छे से रोज डे मनवाए और अब सीधा सफाई करो, लेकिन चलो कर देती हूँ, कभी डांट ही पड़ जाए। रागिनी ऐसा बोलकर काम में लग गई। उसने अपने घर की सफाई करने को जैसे ही झाड़ू उठाई, तभी, बहू ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं तो सफाई करने को जा रही थी। तू पागल है? क्या हुआ माँ जी? हुआ ये है बहू कि जब हम घर में हैं तो तुझे आज सफाई खुद करने की क्या जरूरत है? तू जा आराम से अपने पति के साथ रोज डे बना, चल। जी ठीक है। रागिनी आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी आई। रुक जा, ऐसे नहीं जाना है। देख तेरे कमरे में ना एक साड़ी रखी हुई है, उसको पहन और तब तैयार होकर जाना। जी माँ जी, जी। ये कपड़े देने का क्या टोन था? मेरी सास तो मेरी समझ के एकदम बाहर है, डरा डाला मुझे। रागिनी ऐसे ही अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास दिल से बहुत नरम और जबान की बड़ी कड़क थी। आज भी रागिनी ने साड़ी पहनी और वो संजय के साथ घूमने को निकल गई। इधर रागिनी घूमने को गई थी और उधर उसकी बुआ सास भावना उसके ससुराल आई। संजय, वैसे ये सारा अरेंजमेंट आज का तुमने खुद ने ही किया था क्या? हाँ, कुछ मेरा दिमाग था और कुछ तुम्हारी सासों का। संजय, तुम्हारी 3 माएं ना मुझे समझ नहीं आती हैं। काम करती हैं फरिश्तों वाला और बोलती ऐसे हैं जैसे कि काट खाएंगी। मुझे लगा ही था कि मेरी माओ का अंदाज तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन रागिनी, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो वो दिल की बड़ी साफ हैं और खुले दिमाग की भी हैं। तभी तो उन्होंने हमें यहाँ भेजा एक साथ। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो अब हम घूमने को आए तो कुछ खाते हैं। ये बातें तो हम कभी भी कर ही लेंगे। रागिनी की बात को सुनकर संजय उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया, तो वहीं दूसरी तरफ, नमस्ते भाभी जी, आओ भावना दीदी तशरीफ रखो। अरे ये क्या बात है, घर शादी होने के बाद भी बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। कहाँ है आपकी बहू? वो ना संजय के साथ घूमने को गई है। घूमने को गई है? भाई ये क्या वक्त है घूमने जाने का? अरे हाँ, वो वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है ना, और आज रोज डे है, तो बस दोनों बहू बेटा घूमने को गए हुए हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप 3 सास बहू के सिर पर होते हुए उसे इस रोज डे, फलाना डे और धमाका डे से नहीं बचा पाई। क्या कर डाला ये आपने? ऐसा क्या कर दिया है हमने कि तुम ऐसे भड़कते हुए हमें बातें सुना रही हो? और हमारे शादीशुदा बच्चे हैं, अगर वो ही ये वैलेंटाइन वीक नहीं मनाएंगे तो क्या विधवा या कुंवारे लोग मनाएंगे? बस आपकी बातें ही बता रही हैं कि आप किस सोच की हो। ये वैलेंटाइन डे और गुलाब डे और भालू डे और मिठाई डे, ये सब ना जितना अच्छा फिल्मों में देखकर लगता है उतना ही बुरा लगता है ये सब असल जिंदगी में। समझ आया? सबकी अपनी अपनी सोच है। हमें तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता कि हमारी बहू वैलेंटाइन डे मनाएगी। इनसे दिमाग मारना तो बेकार है, ये तो मेरी बराबरी करती ही रहेंगी।
मैं बहू के आ जाने पर उसे सुनाऊंगी, सच में मजा आएगा। भावना ऐसे ही मन में घर में आग लगाने के बारे में सोच रही थी। उधर रागिनी को पता भी नहीं था कि घर जाते ही उसका मूड खराब करने को उसकी बुआ बैठी हुई थी। शाम को अपना मन भर कर टहल कर रागिनी खुशी खुशी घर आई कि तभी आज के दिन तो बहुत ही मजा आया संजय। माँ जी, मैं घर आ गई। आ गई बहू? ऐसे बेकार के काम के लिए तो बड़ा वक्त है तेरे पास। अरे बुआ सास जी आप? हाँ मैं, वैसे मैं तो काफी देर से यहाँ आई हुई हूँ, तू ही ना जाने कहाँ गायब है। भावना की बातों को सुनकर रागिनी बस खिसिया सी गई और उसके बाद बहू तू आ गई, जा तू कमरे में जा, यहाँ हमने सारा काम कर दिया है। बताओ, नई बहू के होते हुए यहाँ सास को सारा काम करना पड़ रहा है। ऐसी बहुओं से तो मैं 2 हाथ दूर ही रहती हूँ। भावना की बात को सुनकर रागिनी को बुरा लगा, लेकिन वो अपना काफी ज्यादा अच्छा वक्त गुजार कर आ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने मूड को खराब नहीं किया और सभी की बातों को इग्नोर करके वो अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गए थे। रागिनी को हर एक दिन उसकी सास ने सरप्राइज तो दिया था, लेकिन भावना ने हमेशा की तरह आग ही लगाई थी। ऐसे ही आज के दिन टेडी डे था और रागिनी का मन अंदर से खुश भी था और नहीं भी था। मेरी सासू माँ तो मुझे खुश करने के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन ये बुआ सास जी, इनका मुझे समझ नहीं आता। ये तो हर एक दिन शैतान की तरह बस आग लगाने का काम करती है। पता नहीं आज टेडी डे पर मुझे कुछ करने का, कहीं जाने का मौका दिया भी जाएगा या फिर नहीं। रागिनी ऐसा बोलकर नीचे गई और नीचे जाने के बाद वो भावना से पूछने लगी, बुआ सास जी आप कुछ खाएंगी? और नहीं तो क्या बहू, सुबह से उठकर ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कुछ खाने पीने का नहीं देगी? अभी लाती हूँ बुआ सास जी, आपके लिए नाश्ता बनाकर। बताइए क्या खाएंगी आप? इससे कुछ ऐसा बनाने को बोल देती हूँ जिसकी वजह से ये यही घर में काम में लगी रहे। इससे फिर ये बाहर घूमने भी नहीं जा पाएगी। हाँ तो बहू, मैं क्या सोच रही थी कि तू ना पहले तो मुझे चाय दे दे और उसके बाद तू ना मूंग की दाल को पानी में भिगो देना। जब दाल भीग कर नरम हो जाए तो उससे मुझे तेरे हाथ के चीले बनवा कर खाने हैं। अच्छा ठीक है बुआ सास जी। बुआ सास से तो पूछना ही मेरे लिए दुश्वार हो गया है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बना दूंगी, जिसके बाद फिर मैं घूमने को निकल जाऊंगी। रागिनी ऐसा बोलकर रसोई में आई और उसने अपनी बुआ सास के लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद अभी वो चीला बनाने को दाल नरम कर ही रही थी कि तभी उसकी चाची सास सुगंधा आ गई और बहू तू ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है? चाची सास जी, मैं बुआ सास के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या है ना, आज उनका मेरे हाथ का दाल का चीला खाने का मन है, तो मुझे उन्हें वो बना कर खिलाना है। उन्हें चीला खाना है? कोई नहीं, मैं बना दूंगी। जा तू जा बाहर, ना संजय तेरा इंतजार कर रहा है। उसने गाड़ी निकाल ली है, तू तैयार हो जा और तुम दोनों कहीं घूम आओ। नहीं चाची सास जी, बुआ सास जी ने मुझसे खास अपने लिए चीला बनाने को बोला है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं है बहू, और कौन सा, तू ही बनाएगी तो ही उनके लिए चीला बनेगा। मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। या तुझे लगता है कि हमें कुछ बनाना नहीं आता है? नहीं नहीं चाची सास जी, मैंने कब कहा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता है? मेरा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, मैं जाती हूँ। रागिनी अपनी चाची सास की बात को सुनकर तैयार होने को आ गई, लेकिन आज उसका कहीं भी जाने का मन नहीं था। मैं चाह कर भी जाने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ चाहती हैं कि मैं घूमने को जाऊं, लेकिन मेरी बुआ सास ने इतना जहर घोल दिया है आसपास के लोगों में कि जब वो मेरी तरफ देखती भी है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करूं, जाना तो अब पड़ेगा। रागिनी बेदिली से तैयार हो गई और घर से निकल गई। उस वक्त भावना घर के अंदर नहीं थी। रागिनी अभी 2-4 कदम चली ही थी। उसे उसके 2 पड़ोस की औरतों ने देखा और उसे बुलाया। अरे ओ सुजाता की बहू, यहाँ तो आना। हाँ, जी बोलिए। ये ठुमक ठुमक कहाँ जा रही है? मैं तो बस यही। और कहाँ जा रही होगी? वैलेंटाइन डे मनाने। वैसे भी आजकल की बहुओं को घर के कामों से तो कोई मतलब नहीं है, बस इधर उधर उन सभी को बेकार के काम करने आते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करना। भावना ने हमें सब सच बताया है और तुम्हारी सासें तो सारी है ही एक से बड़ी पागल। बस बस कीजिए आप लोग। मैं अपने बारे में तो सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी सासू माँ के बारे में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। रागिनी चलो, चलना नहीं है? मैं कब से कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नहीं जी, मुझे नहीं जाना है। क्यों, अचानक से क्या हो गया? बस अचानक से दिल नहीं कर रहा कहीं भी जाने का, आप रहने दो। संजय ने रागिनी से काफी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उदास होकर वो अपने कमरे में चली गई। उसकी तीनों सास भी बहू की उदासी से चिंतित हो गई थी, लेकिन वो समझ भी गई थी कि उनकी बहू की उदासी के पीछे भावना का हाथ है। हद हो गई, हमारी बहू कितनी ज्यादा खुश थी
अपने इन दिनों को खास बनाने के लिए, लेकिन ये हमारी जहरीली नंद को उस बच्ची की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब हमें भावना का कुछ करना पड़ेगा। हमें वैलेंटाइन डे से पहले उसको घर भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी बहू का वैलेंटाइन डे भी नहीं मनने देंगी। सुगंधा, सुनो, बाहर मोहल्ले की औरतें आई हैं। देखो बहना, तुम सभी के तौर तरीकों से अभी तक तो हमें दिक्कत ही होती थी, लेकिन अब हमारी बच्चियां भी तुम्हारी बहू को देखकर बिगड़ती जा रही हैं। ये वैलेंटाइन डे और गुलाब डे का नाटक यहाँ मोहल्ले में नहीं चलेगा। हाँ, हमारी बहू शादीशुदा है, कुंवारी नहीं है वो। अपनी बेटियों को खुद संभाल कर रखो। हम तुमसे यहाँ इजाजत मांगने नहीं आए हैं, बताने आए हैं। हमें अब ये नाटक मोहल्ले में नहीं चाहिए। मोहल्लों की औरतों की बातें रागिनी ने भी सुन ली थी और उसे ये सब सुनकर और भी दुख हुआ और उसने वैलेंटाइन डे तक आने वाले फिर एक भी दिन को नहीं मनाया। लेकिन सासू को अपनी बहू की उदासी समझ में आ रही थी, तो 13 फरवरी की रात उन सभी ने अपनी बहू को वैलेंटाइन डे पर सरप्राइज करने का एक प्लान बनाया। हाँ, इससे मोहल्ले के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारी बहू भी खुश हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भावना, उसका क्या करना है? उसका भी मेरे पास एक प्लान है। सुजाता ने ऐसा बोलकर भावना की बेटी राधा से बात की और राधा ने अपनी माँ को फोन मिलाया। हाँ मेरी बच्ची, क्या बोल रही है तू? माँ, आप कहाँ हो? सुना है कि आप मामा के घर हो। मैं तो कल घर आने की सोच रही थी। अरे अरे, तो क्या हो गया? मैं आ जाऊंगी ना घर। तू आने को सोच रही है तो बस आ जा। तीनों सास ने प्लान बनाकर भावना की छोटी बेटी राधा का फोन उसके पास करवाया था, जो कि हॉस्टल में रहती थी, और भावना अपनी भाभीयों के घर से उसी दिन चली गई। ऐसे ही अगला दिन निकला, जो कि वैलेंटाइन डे का दिन था। रागिनी सुबह से ही उदास थी। पायल का मैसेज, और क्या यही पूछेगी कि मेरा वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है। रागिनी ने उसे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया। ऐसे ही शाम हो गई। रागिनी की लाइफ में आज कुछ अच्छा नहीं हुआ कि शाम को उससे उसकी सास बोली, बहू, आज तो वैलेंटाइन डे है, चल पति के साथ नहीं तो तू हमारे साथ घूमने को चल। नहीं, रहने दीजिए चाची सास जी, बेकार लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। अरे चल ना, तुझे लोगों की बड़ी पड़ी है। ठीक है माँ जी, आती हूँ रेडी होकर। रागिनी ऐसा बोलकर तैयार होने को चली गई, जिसके कुछ ही देर के बाद वो तैयार हो गई और उसकी सास उसको पकड़कर छत पर ले जाने लगी। रागिनी को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो छत के करीब जाने लगी कि वहां पर फूलों की खुशबू, साथ में लाइट्स, गुब्बारे वगैरह सब दिखाई देने लगे और छत पर जाते ही उसके होश उड़ गए। पूरी छत को गुब्बारे से सजाया हुआ था, साथ ही साथ वहाँ कैंडल लाइट डिनर और हैप्पी वैलेंटाइन डे भी लिखा हुआ था, जिससे कि रागिनी की आंखें भर आईं। माँ जी, आप सभी? हाँ, क्योंकि हम अपनी बहू को उदास नहीं देख सकते थे, इसीलिए हमने तेरे लिए ये किया। इससे मोहल्ले के लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और तू भी इस दिन को यादगार बना पाएगी। आप कितनी अच्छी हो माँ जी, शुक्रिया। बहू ऐसे नहीं बोल, ये तो हमारा फर्ज था। और हम तुझसे एक बात और कहना चाहते हैं। पता है कई बार तुझे हमारा कई बातों का तरीका अजीब लगा होगा, लेकिन उसका मतलब वो नहीं था जैसे कि वो बातें बोली गई। हमारा मिजाज जरा सख्त है तो ऐसा हो जाता है। आपको समझाने की जरूरत नहीं, वो प्यार दिखाई दे रहा है। मेरी बहू, चल बहू, अब हम लोग चलते हैं, तू संजय के साथ वक्त गुजार। तीनों सास ने अपनी बहू को खुश कर दिया था। रागिनी को ऊपर छोड़कर वो नीचे आ गई कि नीचे हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी जान। जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम हमेशा जवान और छोटी सी बच्ची ही रहोगी। देखो, हम तीनों भाई तुम्हारे लिए फूल लाए हैं, इन्हें ले लो। पागल। दोनों बहू और बेटा ऊपर और सास और ससुर नीचे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे। आज रागिनी के घर में बस खुशी ही खुशी बरस रही थी और सभी वैलेंटाइन डे मना रहे थे।